झारखंड प्रदेश स्वास्थ्य सहयोग संघ ने आज राजभवन के पास अपनी 15 सूत्री मांगों के लेकर के धरना प्रदर्शन किया। उनका प्रमुख मांगों में से कहना है कि फिक्स मानदेय के बदले हमें 18,000 रुपया दिया जाए, 24 दिन कार्य दिवस के बदले 30 दिन किया जाए और मानदेय 24,000 रुपया दिया जाए। सहिया एवं साथी को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। इनके अलावे उनका कहना था कि अनुभव के आधार पर ANM प्रशिक्षण हेतु 50% आरक्षण दिया जाए। 5 वर्षों में 2 बार ड्रेस की मांग की गई, जिसमें 2,000 रुपये की इनका मांग था। सहिया को अनुकंपा का लाभ दिया जाए, मृत्यु होने पर 50 लाख का मुआवजा दिया। इसके अलावा इनका विभिन्न मांगों है। सुनिए क्या कहा अपनी मांगों के लेकर के इन्होंने। और इनके समर्थन में माले विधायक विनोद सिंह भी आए, उनका क्या कहना है आप सुने। जल सहिया का धरने में आप आए, क्या इनकी मांगे आपको? उन्होंने यहाँ पे आज जो धरना है वो जल सहिया ही नहीं है, जल सहिया के अलावा स्वास्थ्य सहिया के लोग बड़ी संख्या में आए हैं। और आज से ये शुरुआत है, अलग अलग प्रबंधों से अभी आने वाले दिनों में लगातार लोग आएंगे। और सीधी सी बात यही है कि भारत सरकार ने तो तमाम केंद्र प्रायोजित योजनाओं पे लोगों को खड़ा करके तो छोड़ दिया और फिर कोई मानदेय और कोई चीज़ों में वृद्धि नहीं। आज स्वास्थ्य सहिया के जो लोग हैं, जल सहिया का तो आप देखें कि सरकार अपने ही संकल्प पूरा नहीं कर पा रही है। जो 1,000 मानदेय था वो अभी महीनों से बकाया। और स्वास्थ्य सहिया जो कोविड के दौर में ये सबसे मजबूत रीढ़ रही, पूरे घर से निकल करके काम की, लेकिन आज अगर आप उससे स्थितियां निकली हैं तो इन लोगों को जो है वो मानदेय भी अगर आप दोगे, राज्य की न्यूनतम मजदूरी तो छोड़ दीजिए, मनरेगा की भी मजदूरी से जो वो कम है, महज 2,000 रुपया। और सिर्फ वही नहीं, पूरे इस दौर में कोविड की बात छोड़ दीजिए, वो घटना हो, दुर्घटना हो या कार्य के दौरान सामान्य डेथ हो जाए तो उनके सुरक्षा और जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। इस राज्य सरकार ने अपने घोषणा में कहा था कि वे हम अनुबंध कर्मियों के मांगों के प्रति गंभीर हैं, उनके अस्थायीकरण और मानदेय में बात करेंगे। तो मेरी यही मांग होगी इनकी जो आवाज के साथ है कि स्वास्थ्य सही, जल सहिया और स्वास्थ्य सहिया जो लोग हैं इनके इस मांगों के साथ खड़ा हो। इनका पहले जल सहिया का मानदेय बकाया भुगतान हो, स्वास्थ्य सहिया का मानदेय नहीं इसे मासिक वेतन के रूप में किया जाए, इसकी वृद्धि की जाए और इनके जीवन और बीमा की गारंटी की जाए। सरकार के बोझ ही सरकार के ऊपर पड़ रही है। हम बिल्कुल सिर्फ यही नहीं, हम अगर आप बताएं तो सिर्फ बोझ ही नहीं है, भारत सरकार भी बेईमानी कर रही है। इसमें अगर आप देखेंगे तो जो जल सहिया है पूरे 2 साल से जो है अपना अंशदान जो है उन्होंने नहीं भेजी है। राज्य सरकार से हमने लोगों ने कहा कि आप दे, तो उन्होंने कहा कि भाई मोबाइल फोन पे अपलोड करें, तो उससे पहले जरूरी उनको मोबाइल फोन देना चाहिए। राज्य सरकार, हम दूसरी बात करें, भारत सरकार की तो बिल्कुल आलोचना सही है, वो तो अधर में छोड़ दी है, लेकिन ये हमारी सहियां हैं, स्वास्थ्य सहियां इसी राज्य की हैं, ये इसी राज्य के नागरिकों की सेवा कर रही हैं, ये इन्हीं गाँव में कार्यरत हैं। इसलिए राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, लड़ेंगे, हम भारत सरकार से लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, लेकिन राज्य सरकार जो है अपने हिस्से से इनके मजबूतीकरण करे, इनकी गारंटी करे। ऐसा कहा जा रहा है कि को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है, गोल्डन, सिल्वर और ब्रोंज, काम के आधार पर। बिल्कुल, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आप काम के आधार पर प्रोत्साहन दे रहे हैं, लेकिन एक न्यूनतम मानदेय की तो गारंटी होनी ही चाहिए ना। तो एक जो बेसिक है उसकी ही गारंटी नहीं है, जो कम से कम न्यूनतम मजदूरी से जुड़ा होना चाहिए। 15 सूत्री मांग में मुख्य मांगे है कि 20,000 हमको किया जाए मंथली। नहीं, बिल्कुल भाई, पहली बात हम सुन के इनके मांगे की तो बात तो छोड़िए, सरकार के ही घोषणा पत्र में था अनुबंध कर्मियों को अस्थायी करेंगे। तो जब आप अस्थायी करने की बात कर रहे हैं तो अस्थायी मानदेय होना चाहिए, तो अब अस्थायी मानदेय नहीं तो कम से कम न्यूनतम मजदूरी तो कीजिए। तो सरकार ने ही खुद अपने घोषणा पत्र में रखा है, और ऐसे तमाम लोगों को जो है जो न्यूनतम मजदूरी है कम से कम उससे तो मानदेय के रूप में देना चाहिए। आगे इनकी लड़ाई में आपकी सहयोगी? बिल्कुल, आज से इनका अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो रहा है। आज मैं आया ही हूँ इनके इस धरने में शामिल होने के लिए, और आगे आने वाले दिनों में भी इसमें शामिल रहूंगा। और हमारी सरकार से भी मांग होगी, बात होगी, संबंधित विभाग से भी, मंत्री से हम लोग पिछली बार इन्होंने आकर के दिया था, मंत्रिमंडल और प्रतिनिधि मंडल मिले थे माननीय मंत्री जी से, माननीय मंत्री जी ने कुछ दिनों का समय लिया था, वो अभी करीब 1 माह पूरा हो चुका है, तो इसलिए दोबारा दस्तक देने के लिए आए। तो ये थे माले विधायक विनोद सिंह जी, जिन्होंने
स्वास्थ्य सहिया का धरने में पहुंचे और अपनी उनकी मांगों को लेकर के बहुत बड़ी बात कही कि आगे उनकी लड़ाई के लिए हम अग्रसर साथ देते रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ रही है और इन्हीं के भरोसे कोविड की जो लड़ाई है वो पूरे सरकार ने लड़ी थी। इन लोगों को महज 2000 रुपया प्रोत्साहन राशि दी जाती है जो बहुत ही कम है। तो सबसे पहले तो इनकी प्रोत्साहन राशि को या मानदेय के रूप में हो या सैलरी के रूप में हो ये बढ़ाया जाए। द्वितीय बात यह है जो ये लोगों के विभाजन करने की बातचीत चल रही है इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। ये जो लोग विभाग से करीब हैं उन लोगों को गोल्डन दिया जाएगा, जो लोग लड़ाई करते हैं उन लोगों को कमजोर किया जाएगा। तो ये महज लड़ाई को कमजोर करने की बात है और 45,000 सैया पूरे राज्य में है। ये एकत्रित होकर अपनी मांगों की लड़ाई लड़ेगी और हम लोग इन तमाम विभाजन शहरी हो, ग्रामीण हो या गोल्डन, सिल्वर, ये तमाम चीज़ों का विभाजन का हम लोग विरोध। क्या इसके मतलब सहिया लोगों को आपस में फूट डालने के हिसाब से कहा जा सकता है? देखिए साहब, एक बात है, इनके जो सीनियर है, बीटीटी है, सैया साथी है, बीटीटी या विभाग के अधिकारी लोग धमकाते हैं जो भाई आपको लड़ना नहीं है। वो सरकारी कोई कार्यक्रम होती है तो इन लोगों को ले जाके वो भीड़ दिखाने का काम करते हैं। तो ये जो लड़ाई और आंदोलन या आवाज चारों तरफ से उठ रही है इसको खत्म करने के लिए ये तमाम साजिश। ये महज 2000 रुपया मिलता है और कोविड में अगर जाके टीका लगवाना, ये तमाम चीज करने के काम है, घर घर सर्वे करना, घर घर देखना, ये तमाम सैया ने किए। उस समय भी 1000 रुपया प्रोत्साहन राशि देने की बात थी, वो भी आज तक नहीं मिला। तो ये लोग 24 घंटा रात 2 बजे भी अगर कोई डिलीवरी की केस होती है ये लोग एम्बुलेंस बुलाकर उसको पहुंचाने का काम। अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर ना रहे तो हम लोगों ने ये भी देखा है जो ये खुद डिलीवरी करवा के वो बच्चे को ये करती है। तो ये तमाम चीज़ें ये मिडवाइफ की तरह ये करती है, ये काम करती है और पूरे विभाग को आज के दिन में वो खड़ा करके। तो आज जो धरना है इससे क्या लगता है, सरकार के कान पर जोर रहेगी या अभी आंदोलन करना होगा बड़ा? देखिए आंदोलन तो आगे भी भविष्य में भी जारी रहेगी, आंदोलन कभी खत्म नहीं होती है। लेकिन एक चीज है जो पूरे राज्य भर की सैया आज जागृत हुई है, हम आशा करते हैं और हेमंत जी से आज तो वो ईडी दफ्तर में व्यस्त है, हेमंत जी से हम लोग भेंट भी करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे जो इन लोगों की जो मांग है वो स्वास्थ्य तरीके से वो अच्छे तरीके से देखें और इनकी सैलरी या मानदेय जो भी है इसको बढ़ाएं। कई सरकारें आई, इनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई, इस सरकार में उम्मीद है? देखिए हमें पूरी उम्मीद है, हेमंत जनता के प्रति संवेदनशील है और हेमंत जी निश्चय इनकी मांगों को मानेंगे। इनकी एकजुटता और जो लड़ाई है यही इसी से ही दबाव बनेगी। आप ये सोचिए जो अगर इतने सैया रांची के धरती में आ जाए तो रांची ऐसे ही जाम हो जाएगी। तो हम लोग आशा करते हैं माननीय मुख्यमंत्री इस पर जरूर। हमारी मुख्य मांगे है हम लोग को कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि हम लोग कभी तक इतना 2007 से सभी सैया काम कर रही हैं, अभी तक उनको कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला है। तो हमारी मुख्य मांगे यही है कि हमें कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और जो हम 2000 में आज तक कार्यरत हैं, 24 घंटे और 300 दिन हम काम करते हैं और इसलिए 2000 हमारे लिए बहुत ही कम रकम है। हमारे बच्चों का पालन पोषण हम नहीं कर पा रहे हैं सही ढंग से, ना हम अपने घर गृहस्थी को चला पा रहे हैं इससे। आज सब्जी का रेट देखिए, जितनी महंगाई बढ़ी है, 2000 आज कुछ भी नहीं है। इसलिए हम लोग सरकार से बस यही हम लोग अनुरोध करते हैं कि सर हमारे बारे में भी सोचिए और महंगाई को देखते हुए हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी ठीक है 20,000 मांगे हम लोग रखे हैं, लेकिन आपको जो उचित बनता है आप हमारे लिए कीजिए, लेकिन हमारे बारे में भी आपको सोचना होगा। और यदि दीदी मृत्यु होती है तो उनका कुछ भी हम लोग नहीं कर पाते हैं, उनका कुछ भी होता है नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अगर हमारी कोई भी सैया दीदी हमसे अगर बिछड़ती है तो उनका एक बीमा क्लेम होता है कि कल होकर के उसके भविष्य में उसके बच्चे कोई भी अनाथ ना हो, असहाय ना हो, इस भी सरकार को ध्यान में रखना होगा। और सैया दीदी आज 2007 से जो काम कर रही है, उनका जो भी काम है उनको देखते हुए उनकी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को सक्षम होना है और हम हमेशा उनसे यही अनुरोध करेंगे।
और जो भी हम बीमा हमें मिले और हमें कर्मचारी का दर्जा मिले, फिक्स मानदेय हो। फिक्स मानदेय होने से क्या होगा सर, हमें भी सर अपने घर में जो भी परिवार हमारे हम लोग को काम को नहीं समझ रहे हैं, समाज में हमारी कोई भी नहीं समझ रहे हमारे काम को, उसको लोग समझे। आप लोगों को 3 हिस्सों में बांटा गया है, गोल्डन, सिल्वर और ब्रोंज। इसको लेकर क्या कहेंगे? इसके खिलाफ जब हम लोग काम सभी सहिया बराबर कर रहे हैं, सभी सहिया दीदी एक समान काम कर रहे हैं, तो हम लोग के इसमें खिलाफ है। हम लोग एक है। सब जो बांटा गया उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन, सारी सहिया हम लोग एक जैसा काम करते हैं। विभाग हमें शुरू से ही बांटने का काम किया है। विभाग हमें हमेशा बांटने का काम किया। पहला बंटवारा किया सारी सहिया और ग्रामीण सहिया के बीच में, उसका भी हमें विरोध करते हैं। और ये जो गोल्डन, कॉपर और ब्रॉन्ज जो देने का बात किया, उसका भी हम विरोध करते हैं। हमें टुकड़ों में पैसा देता है, हर एक कार्य के लिए प्रोत्साहन राशि देता है, हमें वो नहीं चाहिए। हमें 18,000 रुपये फिक्स हम लोग को मानदेय चाहिए। सहिया साथी को 30 दिन का कार्य मिले, जो उनके लिए मानदेय हम लोगों ने 24,000 का रखा है। उसके बाद हमारा सहिया को सहिया राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए। जो सहिया पढ़ी लिखी है, इंटर है, बीएससी है, उसको एनएम का प्रशिक्षण दिला के उसको एनएम का कार्य दिया जाए। स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारा ऐसा कार्य है जो बाहर से लेता है, नया आउटसोर्सिंग जो किया जाता है, तो हम ही लोग का बीच से लिया जाए। हमारे यहाँ भी सहिया पढ़ी लिखी अनपढ़ नहीं है, बहुत सी सहिया है कि जो बीए की है, ग्रेजुएशन की हुई है, इंटर की हुई है, उसी लेवल से उसको कार्य दिया जाए। हमारा ये मांग है। और जो सहिया डेट कर जाती है, उसके जगह में उसी के परिवार के किसी सदस्य को फिर से कार्य में लिया जाए। हर 5 वर्ष में हमें 5 से 10 वर्ष की गतिविधि किया जाए। प्रति सहिया को साइकिल के स्थान पर स्कूटी दिया जाए। और बीएचए में जो हम लोग को 50,000 रुपये मिलता है, जो सरकार के द्वारा अनुदान मिलता है, उसको बढ़ा के 25,000 किया जाए। हम लोगों को ड्रेस देने का प्रावधान है, उसको भी हम लोगों ने साल में 2 बार 2,000 रुपये करके ड्रेस का पैसा मांगे। हमारा 3 दिवसीय धरना है। अगर सरकार हमारी मांग को मिलती तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारा अनिश्चितकाल धरना और आगे बढ़ेगा। स्वास्थ्य विभाग का कोई भी कार्य होता है तो सबसे पहले याद आती है सहिया, चाहे मलेरिया हो, फलेरिया हो, कुष्ठ हो। तो जब सरकार इतना टुकड़ों में भी उसका प्रोत्साहन लागू तो करती है, लेकिन धरातल में हमें प्रोत्साहन पूरा मिलता भी नहीं है। कोविड में हम लोगों ने रोड में काम किया, जिस वक्त सब कोई घर में सोया था, बड़े बड़े अफसर लोग अपने घर में थे, फिर भी हम रोड में हर घर को नॉक किए। यहाँ तक कि हम लोगों के साथ में दुर्व्यवहार भी हुआ, झगड़ा भी हुआ। ऐसा कई घर में हम लोग पे कंप्लेन हो गया, कितने लोग तो घर के दरवाजा खोले तक नहीं, फिर भी हम लोग वहाँ अड़े रहे। इतना सामना करने के बाद ही बात 1,000 देने की बात कही गई थी पर मंथ, वो भी हमें नहीं दिया गया। हम लोग तो अनेकों बार दिए हैं, लेकिन इस बार हम लोग हर बार देते हैं, सरकार से आश्वासन मिलता है और हम लोग शांति से बैठ जाते हैं। पर इस बार हम आश्वासन से काम नहीं चलेगा। इस बार सरकार से हमारी आर पार की लड़ाई है, सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। मैं रूपसीमा धनबाद सैया।